हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे वह अनुपात पर आधारित प्रश्न होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके बेसिक को और जस्ट इसके बेसिक के बाद कॉन्सेप्ट को। हालांकि लगातार हम जो भी लगभग पीछे से 4-5 वीडियो बनते जा रहे हैं उन सारे वीडियो में हम बेसिक को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कारण यह है कि जब एलसीएम एचसीएफ के मेन क्वेश्चन कहने का अर्थ यह है कि जब टॉप क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने जाते हैं, उसको सोल्व करने जाते हैं, तो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा सहयोग कोई करता है तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही होता है। इसलिए हम बार बार प्रत्येक वीडियो में यह बताते आ रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। हालांकि सबसे पहले हम लोग समझने के विषय में बात की है कि बेसिक को समझना है तो बेसिक क्या होता है। देखिए, जैसे मान लेते हैं ए एक नंबर है और एक नंबर बी है, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। तब उस पीरियड में हम बोले थे कि जो एचसीएफ वाला पार्ट होता है इसमें पहले से अवेलेबल होता है। यहाँ तक क्लियर है। जस्ट इसके बाद यदि बात करें तो यहाँ भी एचसीएफ पहले से अवेलेबल होगा। कारण यह है कि एचसीएफ किसको कहते हैं कि इसका गुणनखंड होगा कुछ, उस गुणनखंड में दोनों के गुणनखंड में पूरी तरह से बड़ा मात्रा हमारा पास जो भी अवेलेबल होगा उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। और इसके जस्ट बाद K1 एक पार्ट होता है, उसके बाद K2 एक पार्ट होता है। यह बात आप समझ चुके हैं। क्या हम बता रहे हैं फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ए कोई नंबर है जिसका गुणनखंड एचसीएफ गुणे K1 है और एक बी नंबर है जिसका गुणनखंड एचसीएफ गुणे K2 है। तो उस पीरियड में जो बात कॉमन होता है उसको हम लोग एचसीएफ कह देते हैं और दोनों में एचसीएफ है, इसको ही एचसीएफ माना जाता है। K1 और K2 एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें कि एक भी बात कॉमन नहीं होता है। एक भी बात मतलब एक भी नंबर कोई कॉमन वगैरह नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो एलसीएम होता है वो क्या होता है भाई? एलसीएम होता है क्या? हम जानते हैं कि जो बात मिल जाता है उसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, यानी एचसीएफ। और फिर गुणा किसको करते हैं? जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको, यानी हमारा क्या एक्स्ट्रा पार्ट है? K1 और K2। बस समझने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको गारंटी कह रहे हैं, गारंटी के साथ, कि आप कोई भी क्वेश्चन इसके सहारे आप आसानी से कर सकते हैं। यह बात समझना थोड़ा ज़्यादा जरूरी होता है। अब आप कह सकते हैं ना कि एलसीएम जो होता है उसमें एचसीएफ पहले से अवेलेबल होता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वह भी इसमें अवेलेबल होता है, जिसको हम लोग K1 और K2 के नाम से यहाँ जान रहे हैं। और ये इसमें एक बात ध्यान रखना है कि इन दोनों में कोई भी ऐसा बात होता है जो कि कॉमन नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप यह बता दीजिए, जैसे हमें ए और बी का अनुपात निकालना हो तो हम क्या कहेंगे भाई? ए और बी का अनुपात यदि निकालना हो तो आप क्या बोलिएगा कि सर ए बी का अनुपात लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए ना, एचसीएफ, ऐसे एचसीएफ गुणे K1 और फिर अनुपात कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एचसीएफ गुणे K2। यहाँ तक ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? हम यह भी कह सकते हैं कि एचसीएफ और एचसीएफ दोनों बात बराबर है, इसको हम काट सकते हैं। उसके बाद K1 अनुपात K2 लिख सकते हैं। बस आपको यही बात ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर का अनुपात दिया है तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि वह K1 K2 का अनुपात दिया है। यदि इस बात को समझ रहे हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:4 बताया जा रहा है और बोला जा रहा है कि यदि उनका एचसीएफ 15 है तो आप बता दीजिए कि एलसीएम क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात यानी A अनुपात B बताया जा रहा है हमको कि 3:4 है। हमको एक बात समझ लेना है कि जब अनुपात दिया है दो संख्याओं का तो इसका मतलब K1 K2 का दे दिया है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K1 अनुपात जो K2 होगा वो क्या होगा भाई? 3:4 होगा। और क्या कह रहा है हमसे बोल रहा है कि एचसीएफ है वह क्या है? 15 है। और हमसे कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी जस्ट आपको बताएं हैं कि एलसीएम जो होता है वो क्या होता है? एचसीएफ होता है इंटू K1 K2 होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है, उसके बाद K1 K2 होता है। कैसे होता है इस बात को हम समझाए हैं अभी तुरंत। तो इस हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 15 गुणे K1 और K2 क्या होगा भाई? 3 गुणे 2 होगा, यानी कि 15 या 45 गुना के 90 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन यह आसान कब हो सकता है? जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वह 4:5 के अनुपात में है और उनका जो गुणनफल है वह 5120 है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलिए, हमसे जो बताया जा रहा है इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है कि A अनुपात जो B है वह क्या है? 4:5 है। जब यह बात बता रहा है तो हमारे दिमाग में तुरंत होना चाहिए कि K1 K2 का मान दिया है। क्या? K1 अनुपात K2 का मान 4:5 दिया है। और उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह 5120 है, यानी कि 5120 है। यानी A गुणे B है वह क्या है? 5120। ऐसा कहा जा रहा है। बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ बताइए। चलिए हम इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। 4 और 5 क्या है? K1 K2 का पार्ट है। और जो
ए गुणे बी है वह क्या होगा भाई, समझिएगा थोड़ा सा, हम बेसिक से एकदम लेकर चल रहे हैं कि जो पहला ए होगा वो क्या होगा, HCF गुणे K1 होगा। यहाँ तक क्लियर है। जस्ट इसके बाद क्या होगा भाई, गुणे बी का वैल्यू क्या होगा, HCF गुणे K2 होगा। अभी हम बताए हैं कि जो भी ए और बी कोई नंबर होता है उसमें HCF और K1 पहले से अवेलेबल होता है, और जो बी होता है उसमें भी HCF और K2 पहले से अवेलेबल होता है। क्या हम इसको 51 20 लिख सकते हैं? इन दोनों पार्ट में से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट में हम HCF का स्क्वायर कर सकते हैं और K1 K2 को मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, K1 K2 ऐसे, और फिर 51 20। अब आप यह बता दीजिए, हमें पूछ रहा है कि HCF क्या होगा, तो K1 K2 के मल्टीप्लाई वाले पार्ट को भाग में ले जा सकते हैं क्या? जब हम भाग में ले जाएंगे तो ऐसा कर सकते हैं कि HCF का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 51 20 बटा में K1 K2 का पार्ट। तो K1 K2 है क्या भाई, तो K1 और K2 4 5 है ना, तो इस प्रकार से हम 4 गुणे 5 यहाँ करेंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 20। क्या किए हैं, यह दोनों अनुपात में है, लेकिन यहाँ हमें मल्टीप्लाई का डिवाइड करना है। ऐसे 0 से 0 कैंसिल करें और 2 से काटें तो 2 दूना के 4, यहाँ से हो जाएगा 1 2 5 10, 2 6 के 12। यहाँ तक क्लियर है। अब HCF का स्क्वायर क्या आ गया, 256, और 256 HCF है, तो इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, यानी कि हमारा जो HCF होगा वो क्या होगा भाई 16। हम कह सकते हैं यहाँ से HCF हमारा 16 हो जाएगा। यह आसान क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं और उनका LCM 75 है, उनका HCF क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। मान लीजिए A और B दो संख्या है और यह 3:5 के रूप में है। हम अभी जस्ट पहले बताए हैं कि संख्याओं का अनुपात है, इसका अर्थ है कि वह K1 अनुपात K2 के रूप में भी बताया जा रहा है, 3:5 है। और हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि जो LCM है वह 75 है। LCM क्या बताया जा रहा है, 75 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि HCF क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है, HCF क्या होगा, HCF बराबर वाट। ऐसा जब कहा जा रहा है तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम LCM को HCF इंटू K1 इंटू K2 ऐसा कर सकते हैं क्या? जस्ट अभी हम पहले बताए हैं, यहाँ K1 अनुपात K2 दे दिया है, तो इसका हम मतलब लिख सकते हैं कि 3 गुणे 5। और हमें HCF जब ज्ञात करना हो तो ध्यान से देखिएगा, HCF बराबर यदि लिखना हो तो हम 75, यानी कि 5 3 15 15 5 75, HCF क्या हो जाएगा हमारा भाई, तो 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन आसान है, इसमें करना क्या है, बेसिक को जितना ज़्यादा क्लियर रखिएगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसीलिए हम कहते हैं कि वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कारण है कि देखिए यह क्वेश्चन कुछ अजीब तरीका से है, ध्यान समझिएगा, भाषा कुछ थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। बोला जा रहा है दो संख्याओं का जो HCF और LCM है वह क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो जो भागफल है वह 44 होता है, और दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या है? चलिए, यह ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन भी दिया है इसमें, हालांकि इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। HCF और LCM हमें दिया है, HCF दिया है कितना, 44 है, और LCM क्या दिया है, हमें LCM दिया है क्या, 264, ऐसा कहा जा रहा है। अब आपको थोड़ा समझना है, और क्या हमें बताया जा रहा है भाई कि पहली संख्या में यदि हम 2 से भाग देते हैं तो भागफल हमारा 44 प्राप्त होता है। ध्यान समझिएगा, भागफल जब हमें 44 प्राप्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए संख्या हमारा A है और हम 2 से भाग दे रहे हैं तो 44 प्राप्त हो रहा है, और यह पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। इसका कहने का अर्थ यही ना है, तो हमें A को ज्ञात करना हो तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो इसी चीज़ को हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा पहला नंबर A होगा वो क्या होगा भाई, तो 44 गुणे 2 होगा, 44 गुणे 2 यानी कि 88 होगा। यहाँ तक क्लियर है? और दूसरा कोई B नंबर होगा। देखिए, बेसिक बहुत बेहतरीन तरीक़े से ध्यान में रख रहे हैं। आखिर इस चीज़ को यदि आप ऐसे ना करें तो कुछ दूसरे तरीक़े से भी किया जा सकता है। अब देखिए, कोई B नंबर होगा, यदि HCF 44 है तो इसका मतलब 44 इसमें भी उपस्थित होगा, 44 इसमें भी उपस्थित होगा, B में भी। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद LCM क्या कह रहा है, LCM हमें बता रहा है कि 264 है, और LCM के विषय में तो आप जानते हैं ना कि LCM क्या होता है भाई। LCM में पहले HCF होता है, उसके बाद K1 K2 होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब आप यह बता दीजिए कि ये जो हमारा LCM है, LCM यदि 264 है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 264 जो होगा ऐसे वह K1 K2 से विभाजित होगा और HCF से भी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब हमें यदि HCF की जगह पे 44 रखें और K1 K2 को रखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से देखिए 64 से काटें हम लोग तो क्या कटेगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, और 11 से कटें तो 11 दूना 22, 11 चौक 44, 4 छके 24,
6 बार में पूरी तरह से कटेगा। यहाँ K1 और K2 का वैल्यू क्या निकल के आया भाई 6, और यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला नंबर में यदि 2 आ गया है तो इसका मतलब 6 का हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, सॉरी 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 और 3 हो जाएगा। 1 2 इसमें चला गया तो 3 इसमें चला जाएगा, जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा। शायद आपसे यही पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो 44 गुणे 3 यानी कि 4 3 12 के 2, 4 3 12 13, 132 होगा। जो बताने का तरीका है थोड़ा सा आपको और लगा होगा, विषम लगा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम यह कह रहे हैं कि HCF यदि 44 है तो एलसीएम क्या है 264 है। आप चाहे तो डायरेक्ट HCF को एलसीएम से विभाजित करके K1 और K2 का पार्ट निकाल सकते हैं। जैसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा दूसरा मेथड भी। हम यह कह रहे हैं कि एलसीएम को यदि HCF से भाग दीजिएगा, ऐसे एलसीएम को ऐसे एलसीएम को HCF से जब भाग दीजिएगा तो क्या होगा भाई, यहाँ आप देख रहे हैं कि 264 है, अब भाग दीजिएगा 44 से, तो यहाँ से भाग जब यूँ ही दीजिएगा तो यहीं आपको मिलेगा यहाँ से क्या भाई K1 K2 मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि एलसीएम में क्या होता है HCF होता है और K1 K2 होता है। तो HCF से HCF वाला का पार्ट कट जाएगा तो K1 K2 बचेगा। तो K1 K2 इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, यानी कि K1 और K2 का जो वैल्यू होगा क्या होगा 6 होगा। यहाँ तक क्लियर है। K1 K2 क्या भाई, एक ऐसी संख्या है जो दोनों में से मतलब कोई भी दोनों के गुणनखंड में कोई चीज़ कॉमन वगैरह नहीं होगा, यानी इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगा। अब देखिए पहली संख्या को हम 88 तो किसी भी प्रकार से निकालेंगे, और निकालेंगे तो ये बात हमें पता चल जाएगा कि यदि 44 है तो इसमें एक पार्ट 2 है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, इस चीज़ को आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसके विषय में पूछा जा रहा है। देखिए यह भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। कहा जा रहा है कि दो संख्या A/B जो है वह क्या है भाई 3:4 है, और एलसीएम बताया जा रहा है। एलसीएम क्या बताया जा रहा है, एलसीएम हमें बताया जा रहा है कि 180 है। चलिए हम अभी जस्ट पहले बताए हैं कि A/B का मतलब ये भी होता है कि यह जो पार्ट है यह पार्ट K1/K2 का भी वैल्यू है। ऐसा जस्ट पहले हम बताए हैं। हम कह सकते हैं कि एलसीएम जो होता है वो क्या होता है भाई HCF गुणे K1 K2 होता है, ऐसा कर सकते हैं 180। इसके जगह पे यदि हम रखें 4:3 यानी कि 3 गुणे 4 रखें यदि हम, तो क्या हो जाएगा भाई 180, ये हो जाएगा हमारा HCF। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 के 12 यहाँ से 6 12 5 60, यानी HCF हमारा क्या निकल के आएगा भाई 15 निकल के आएगा। और हमसे पूछा क्या जा रहा है भाई, हमसे पूछा जा रहा है कि आप यह बता दीजिए कि जो दूसरी संख्या वह क्या है, यानी B का वैल्यू पूछा जा रहा है। B क्या है भाई 4 अनुपात है, यह बात तो क्लियर है। यानी ई बात भी हम कह सकते हैं कि जो K2 है वह क्या है 4 है, ये भी तो हम कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा जो B होगा वह क्या होगा भाई, उसमें HCF पहले आएगा उसके बाद K2 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। HCF हमारा अभी जस्ट निकाले हैं 15 और K2 का वैल्यू क्या है 4। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 60 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यह आसान क्वेश्चन है। इसमें मतलब जो अभी कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं सिखा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप बना सकते हैं। जो भी इन मतलब चैप्टर से टॉप क्वेश्चन होते हैं उन सारे प्रश्न को इस हिसाब से बना सकते हैं। आशा करते हैं कि जो भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।